नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चंद्रा आपके अपने इस YouTube चैनल लर्न विथ विनय पर स्वागत करता हूं। तो चलो दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ रहे थे। हमने काफ़ी क्वेश्चन भी लगाए हैं, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे नियम जाना है, क्वेश्चन लगाए हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, मतलब कोई भी जैसे कि हो, शिक्षक भर्ती में हो, हैं जो कि सुपर टेट आने वाला है, उसके लिए तो एकदम इम्पॉर्टेंट है। सारे सब टॉपिक्स वाइज हम सवाल सॉल्व करा रहे हैं। तो परसेंटेज हमने ख़त्म किया है और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का पार्ट 4 चल रहा है। तो चलो आज हम पार्ट 4 प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का पार्ट 4 शुरू करते हैं। तो हम लोग पार्ट 3 में सब पढ़ लिए थे। इस तरह से पिछला क्वेश्चन था यही, 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति संतरा किस दर से बेचे कि 33% का लाभ हो जाए। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व किए थे। सीपी एसपी इस तरह से मान के निकाला था, सीबीएसपी को माना था, लाभ दिया था इस तरह से। तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल दिया था जो कि एक्स पूछा था, ठीक है। तो उसी तरह से आज हम लोग दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरा नियम है सीपी और एसपी की तुलना पर आधारित। दूसरा नियम है सीपी और एसपी की तुलना पर आधारित। सीपी और एसपी की तुलना पर आधारित। हेडिंग डालो दोस्तों, सीपी और एसपी की तुलना पर आधारित। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सी, जैसे कि इसमें किस तरह से तुलना होगी दोनों में और प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ता है। तुलना दिया रहेगा, जैसे कि हो गया सीपी एसपी का 2/3 है, तो लाभ होगा कि हानि होगा, प्रतिशत निकालिए, लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा। बोला सीपी एसपी का 3/, एसपी का 2/3 है, तो सीपी भैया क्या है, सीपी क्या है, एसपी का, एसपी का ये देखिए कहाँ मतलब उड़ा 2/3, एसपी का 2/3 है, ठीक है। बस आपको सीपी अपॉन एसपी यहाँ भागेगा, नीचे चला जाएगा, बराबर 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सीपी और एसपी और सीपी का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू दिया है, तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे पहले। देखिए एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है, तो प्रॉफिट ही होगा ना। एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट, 3 - 2 इक्वल टू प्रॉफिट, मतलब पी इक्वल टू 1। प्रॉफिट जो है टेंड कर रहा है 1 की तरफ। 2/5 है यहाँ पे, देख लेना, 2/5 लिख लो, ठीक है। 2/5 कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2/5 तो एस पी 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, ठीक है। 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा। तो प्रॉफिट आपका टेंड कर रहा है 3 की तरफ, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, हम सब पढ़े हैं क्या होगा। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, ठीक। तो प्रॉफिट क्या है 3, सीपी क्या है, ये देखो सीपी 2 की तरफ टेंड कर रहा है, सीपी 2 इंटू 100%। तो 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा, 50 तियाँ 150, 150% प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, ठीक है। 150% प्रॉफिट या मतलब प्रॉफिट या लाभ, प्रॉफिट होगा। चलो क्वेश्चन भी अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी वस्तु का एसपी, हमारे साथ साथ बने रहिए, लिखते रहिए, जिस तरह से समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, हम समझाएंगे पुनः।
ठीक है। यदि किसी वस्तु का एसपी, यदि किसी वस्तु का एसपी उसके सीपी का 8/5 है, 8/5 गुना है, तो उस पर प्रॉफिट परसेंट कितना होगा बताओ। ये है क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का एसपी उसके सीपी का 8/5 गुना है तो उस पर प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो हम जानते हैं कि क्या बोला है, किसी वस्तु का एसपी, किसी वस्तु का एसपी उसके सीपी का 8/5 गुना है, तो सी एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू 8/5 होगा ना। इसको यहाँ ले जाओ, नीचे हो जाएगा, ये 8/5 बचा रहेगा, यहीं पे हो जाएगा सीपी अपन एसपी इक्वल टू 8/5। तो साफ साफ दिख रहा है एसपी यहाँ ज़्यादा है, सीपी कम दिख रहा है, तो एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट हो जाएगा। एसपी 8 है, सीपी 5 है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 8/5 के 3, पी इक्वल टू 3। ठीक है, पी इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो अब लगाते हैं हम लोग, प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आपका ये देखिए, प्रॉफिट 3 निकाले हम लोग ना, तो 3 लिखेंगे ना यहाँ पे। 3 अपॉन सीपी क्या है, देखो सीपी 5 की तरफ टेंड कर रहा है ना, तो सीपी 5 है इंटू 100%। सॉल्व करिए, 5 दूनी 10 0 हो जाएगा, 3 गुणे 20% बराबर 60%। प्रॉफिट आपका 60% आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि सीपी व एसपी का अनुपात, यदि सीपी व एसपी का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, बोल रहा सीपी और एसपी का अनुपात दिया है 5:6 दिया है, तो लाभ परसेंट निकालना है, निकाल लेंगे हम लोग। 2 क्वेश्चन टाइप में कर चुके हैं, इसको भी लगा सकते हैं, लिख सकते हैं सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 5/6। तो देखो एसपी को टेंड कर रहा है 6 और सीपी टेंड्स कर रहा है 5, तो एसपी प्रॉफिट ही होगा ना, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो एसपी क्या है 6, सीपी 5, प्रॉफिट हो जाएगा 6 में से 5 के 1, प्रॉफिट जो है 1 आएगा, प्रॉफिट जो है 1 आएगा। तो आपका प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। बार बार लगाओगे दोस्तों, ये मैथमेटिक्स है, एक बार पढ़ने से नहीं आता है। ठीक है, एक बार आप वीडियो देखिए पूरा शुरू से अंत तक, उसके बाद लगाते रहिए, उसके बाद पुनः उसी वीडियो को पुनः देखिए ताकि आपको समझ में आए। एक बार देख के हटा देने से समझ नहीं आता कि एक मैं बार बार क्यों फार्मूला लिख रहा हूँ ये, क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक है, दिमाग में घुसा रहे, पड़ा रहे वहीं पे। ठीक, इसलिए बार बार मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस हो का, मैथमेटिक्स मीनिंग होती है प्रैक्टिस करना, वैसे मैथमेटिक्स नहीं आती है, बार बार पुनः पुनः उस सवाल को लगाया जाता है, तब सवाल याद हो जाता है। याद का मतलब कि वो मतलब उस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए तो आप तुरंत तुरंत लगा लेंगे। तो चलो ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इतना आ गया। तो हम लोग प्रॉफिट क्या है भैया, प्रॉफिट किस तरह टेंड कर रहा है, ये 1 हम लोग निकाले हैं। 1 सीपी क्या है, सीपी देखिए 5 है, 5 लिख लो इंटू 100%। इसको लिख सकते हैं 100/5 ना, 5 20/25 100 होता है, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा आपको, 20% की प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब हम लोग 2 क्वेश्चन लगा लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
किसी वस्तु के क्रय विक्रय के समान लाभ क्रय मूल्य का 3/8 गुना है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। किसी वस्तु का क्रय किसी वस्तु का क्रय विक्रय के समान लाभ, किसी वस्तु का जो क्रय विक्रय होता है, किसी वस्तु का क्रय विक्रय के समान इसमें किसी वस्तु का क्रय या विक्रय के समय, क्रय विक्रय के समय मतलब खरीदने बेचने के समय लाभ जो होता है क्रय मूल्य का, लाभ क्रय मूल्य का 3/8 गुना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसमें होता है लाभ इक्वल टू, क्या बोल रहा है ना, जो बोल रहा है वैसा करो। किसी वस्तु के क्रय विक्रय के समय लाभ जो है क्रय मूल्य का 3/8 गुना है। लाभ जो है क्रय मूल्य का 3/8 गुना है। तो इसमें होगा इस तरह से, लाभ को प्रॉफिट लिखते हैं, क्रय मूल्य जो सीपी नीचे चला जाएगा, इसके सीपी इक्वल टू 3/8। ठीक, तो अब आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने में जो है प्रॉफिट चाहिए और सीपी चाहिए, दोनों दिया हुआ है, टेंस करा दो। प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, प्रॉफिट 3, सीपी 8 इंटू 100%। सॉल्व कर दो। 4 दूनी 8, 4 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75/2% है ना। तो 75 में 2 का भाग दोगे तो 37.5% आएगा। 37.5% आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी वस्तु के विक्रय पर हानि क्रय मूल्य की, किसी वस्तु के विक्रय पर हानि क्रय मूल्य की 12.5% हो तो क्या क्या पूछा है? 3 टाइप के क्वेश्चन पूछा है इसमें। पहला पूछा है हानि तथा सीपी का अनुपात, हानि और सीपी का अनुपात पूछा है। दूसरा क्या है? हानि तथा एसपी का अनुपात। पहला है हानि तथा सीपी का अनुपात, दूसरा है हानि तथा एसपी का अनुपात, तीसरा क्या पूछा है? परसेंटेज हानि ज्ञात करो। तो चलो दोस्तों, हम लोग एक एक करके इसको निकालते हैं। चलो पहला निकालते हैं, निकालते चलते हैं, जो उत्तर आएगा उसको पहला दूसरा तीसरा दिखा देंगे। पहला हानि और सीपी का अनुपात पूछा है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। बोला किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर हानि क्रय मूल्य की इतनी है। ठीक है, किसी वस्तु को जब बेचते हैं तो हानि जो होती है वो क्रय मूल्य की 12.5% होती है। तो हानि मतलब लॉस इक्वल टू क्रय मूल्य मतलब सीपी की 12.5% होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं L/CP इक्वल टू 12/12 इंटू 5%। इसको ठीक ठाक कर ले थोड़ा। चलो आगे देखते हैं। यहीं पर देख सकते हैं L/CP इज इक्वल टू 10 का ऊपर 10 का नीचे गुणा कर दो इसमें, तो 125/10000 हो जाएगा। काटेंगे तो 25 4 5 25 25 125, 25 चौका 100 0, 5 8 40, आ गया 1/8। ठीक है ना, समझ में आया ना? चल, तो L/CP इक्वल टू 1/8 हो गया। तो हम लोग को क्या पूछा है? हानि तथा सीपी, हानि तथा सीपी का अनुपात तो दिया तो है, देखो ना। हानि तथा सीपी का अनुपात पहले लिख लेते हैं। पहला क्या हम लोग को आ गया? हानि तथा सीपी का अनुपात भैया क्या है? 1/8 है।
ये देखिए हानि तथा सीपी का अनुपात 1/8। पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया। और दूसरा हानि तथा एसपी का अनुपात निकालना है। हानि तथा एसपी का अनुपात निकालेंगे कैसे? देखिए हम लोग जानते हैं एसपी इज इक्वल टू होता है, लॉस हुआ है ना, तो लॉस हुआ है तो सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस। तो हमको सीपी पता है 8, एसपी नहीं पता है, लॉस कितना है 1। तो एसपी इसको वहाँ भगा दो, इसको यहाँ भगा दो, 8 को यहीं रहने दो, 1 को यहाँ भगाओ -1, एसपी को वहाँ भगा दो प्लस एसपी हो जाएगा। एसपी इक्वल टू 7, 8 में से 1 गए 7, ठीक है ना। तो दूसरा हानि तथा एसपी का अनुपात निकाल दो। हानि तथा एसपी का अनुपात, हानि क्या है एल अपॉन एसपी का अनुपात बोला है दूसरा। एल आपका 1 है, एसपी आपका 7 है। देखिए हानि अपॉन एसपी का अनुपात, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तीसरा देखिए हानि परसेंट मतलब लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। तो ये लॉस कितना है? लॉस आपका कितना है देख लीजिए कहीं से भी, यहाँ देख लीजिए 1 है, यहाँ भी 1 है, तो लॉस 1 है। सीपी भैया कितना है 8 है, 8 इंटू 100%, ठीक। इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 4 4, 4 दूनी 8, 9 4 बचे 20, ठीक है। 2 इसको भाग देंगे 25 में 2 का, तो 12.5% आएगा, ठीक है। तो मतलब हो गया लॉस परसेंट इज इक्वल टू 12.5%। ये देखिए हम लोग तीसरा भी निकाल लिए। पहला ये निकाले हम लोग लॉस अपॉन सीपी, सेकेंड हम लोग लॉस अपॉन एसपी निकाले हैं, थर्ड अपना लॉस परसेंट निकाले हैं। तीनों क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। नहीं आएगा सम कमेंट करिएगा, हम पुनः बताएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें? यदि लाभ व विक्रय का अनुपात 3:7 है, यदि लाभ व विक्रय का अनुपात 3:7 है, यदि लाभ व विक्रय मूल्य का अनुपात 3:7 है, तो परसेंटेज लाभ क्या होगा? परसेंटेज लाभ क्या होगा ये देखिए हमको निकालना है। बोला लाभ और विक्रय का मूल्य अनुपात, लाभ प्रॉफिट और विक्रय मतलब एसपी का मूल्य अनुपात क्या है? 3:7 है। तो परसेंटेज लाभ निकालना है भैया। लाभ निकाल परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि निकालने के लिए सीपी की आवश्यकता होती है। तो प्रॉफिट है ना, तो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। एसपी आपका 7 है, सीपी पता नहीं है, प्रॉफिट आपका 3 है। तो सीपी वहाँ भागो, 3 वहाँ भगाओ 3 वहाँ गया तो 7 माइनस 3, सीपी यहाँ भगाओ तो सीपी हो जाएगा प्लस 7 में से 3 गए 4, सीपी इक्वल टू 4, सीपी इक्वल टू 4 आ गया आपका सीपी इक्वल टू 4 आ गया। तो बस कुछ नहीं करना है। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका कितना आया है? प्रॉफिट आपका देख लो ना, प्रॉफिट आपका 3 टेंड कर रहा है और सीपी आपका 4 कर रहा है, ठीक है। प्रॉफिट आपका 3, सीपी आपका 4, 3/4 इंटू 100%। गुणा कर दो ना, भाग दे दो, 4 25, 25 चौका 100, 25 3 75, 75%। प्रॉफिट आपका 75% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आप कराएंगे हम आपको। अभी तो फोर्थ पार्ट है पर प्रॉफिट लॉस का। अभी आपको कम से कम 5-6 पार्ट और मिलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम दिया जा रहा है। और दूसरी बात कि हम प्रैक्टिस अभी कराए नहीं है, प्रैक्टिस अभी हम पूरा प्रैक्टिस कराना बाकी है। बस आप हमारे साथ बने रहिए, बस पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, 1 बार 2 बार देखिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि हानि तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, यदि
हानि तथा विक्रय मूल्य, यदि हानि तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 7:12 है तो प्रतिशत हानि, यदि हानि तथा विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो प्रतिशत हानि क्या होगी। बोल रहा है हानि मतलब CL/SP, विक्रय मूल्य का अनुपात 7/12 है। तो बोल रहा है प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि क्या होगा दोस्तों, दिख रहा है ना आप लोग को क्लीन। चलिए ठीक, बोला L/SP इतना है, प्रतिशत हानि, हानि भैया हो चाहे लॉस हो, हानि हो तो हानि हो चाहे प्रॉफिट हो, मतलब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सबके लिए हमको CP चाहिए रहता है। तो SP दिया है, लॉस दिया है, तो हम CP निकाल लेंगे ना। लॉस दिया है तो CP - SP हो जाएगा, ठीक है, इंटू लॉस इक्वल टू लॉस। तो CP हमको निकालना है, -SP आपको 12 तक टेंड करा दो, इस इक्वल टू लॉस आपका 7 है, तो CP इक्वल टू हो जाएगा 12 में 7 जोड़ दो 19 आ जाएगा। ठीक, CP आपका आ गया। जब CP आ गया तो परसेंटेज लॉस हम निकाल सकते हैं। परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा, परसेंट लॉस इक्वल टू हो जाएगा लॉस अपन CP, ठीक है, इंटू 100%। ठीक, तो लॉस क्या है भैया, लॉस आपका 7 है ना, देखिए लॉस आपका 7 है, CP आपका 19 है, तो लॉस आपका 7 है, CP आपका 19 है, हम लोग निकाले हैं 19 से, देखिए ना, इंटू 100%। सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा 700/19%। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 36.8684 आएगा, 36.84 आपका उत्तर है लॉस परसेंट। ठीक, चलिए अभी तो हम लोग चलिए दूसरा कुछ नियम है। क्या है दूसरा नियम, दो वस्तुओं के क्रय विक्रय पर आधारित, जैसे दो वस्तुओं के क्रय विक्रय पर आधारित दो वस्तुओं को बेचा खरीदा जाए तो क्या होगा। जैसे एक पर प्रॉफिट हो, मतलब एक पर लाभ हो, दूसरे पर हानि हो, ठीक, या दोनों पर लाभ हो या दोनों पर हानि हो। कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग सब टाइप के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप बस बने रहिए, हम आपको एक भी नहीं छोड़ेंगे। इसमें जो है 4 टाइप के इसमें मतलब क्वेश्चन बनेंगे। इस नियम पर जो है 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। केस नंबर फर्स्ट देखते हैं, जैसे कि दो वस्तुओं पर क्रय विक्रय पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या है, जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, ठीक। तो इसमें 4 केस बनेंगे। तो हम लोग पहला देखेंगे, जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, तो इसमें भी जो है हम लोगों को 2 टाइप के होंगे ना, इसमें भी 2 टाइप का होगा क्वेश्चन। कैसे, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, तो जैसे कि हो सकता है ना, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर समान हो तो भैया प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों समान हो, या प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दोनों अलग अलग हों। इस टाइप के क्वेश्चन 2 इसमें बनेंगे, तो दोनों देखते हैं हम लोग। पहला क्या कह रहा है, जब दो वस्तुओं के SP समान हो, ठीक है। पहला इसमें बनेगा, जब
दो अलग अलग वस्तुओं के एसपी समान हो। कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें पहला है, इसमें जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो क्या है। अब दो वस्तु अलग अलग भी हो सकती है, दो वस्तु सेम भी हो सकती है। तो पहले हम देखते हैं दो वस्तु अलग अलग अगर हो तो क्या होगा। ठीक है, जब दो अलग अलग, ठीक है, जब दो अलग अलग वस्तुओं के एसपी समान हो, जैसे इसमें दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो ना, तो दो वस्तु भैया सेम भी हो सकती है, दो वस्तु अलग अलग भी हो सकती है। तो इसमें बोले दो अलग अलग वस्तु, ठीक है, अलग अलग वस्तु को देखना है। तो इसमें हम लोग एक पार्ट, पहला पार्ट देख, पहला क्या है कि जब प्रॉफिट और लॉस भी समान हो सकता है ना, दो अलग अलग वस्तु हो तो उस पर प्रॉफिट और लॉस दोनों समान हो, तब क्या होगा। प्रॉफिट और लॉस दोनों अलग अलग हो तब क्या होगा। मतलब सब अलग अलग टाइप के हैं ना, देखेंगे। पहले क्या कहता है, देखिए, जब प्रॉफिट परसेंट तथा लॉस परसेंट भी समान हो तब क्या होता है। जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट समान हो तो हमेशा हानि होती है। इतना याद रखना, क्वेश्चन में अगर आ गया प्रॉफिट और लॉस दे दिया कि दोनों परसेंटेज समान हैं, ठीक है, तो हमेशा इसमें हानि होती है। ठीक है, तब हमेशा हानि होती है। ठीक है, हमेशा हानि होगी। तो क्या हानि होगी भैया, लॉस परसेंट इक्वल टू होता है, दिया रहेगा ना प्रॉफिट लॉस, कुछ भी दिया, जैसे 20% है, प्रॉफिट हो लॉस दोनों 20-20% दिया हो, समान है ना। जब 20% दिया हो तो 20% का स्क्वायर कर देंगे, मतलब यहाँ पे ए ले लेते हैं, फार्मूला है ना, ए स्क्वायर कर देंगे, परसेंटेज जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे अपान 100%। ये आपका फर्स्ट फार्मूला बन गया एक लाइन का। ठीक है ना। अब दूसरा केस, इसमें दूसरा मतलब इसके अंदर क्या बनेगा, दूसरा टाइप, जब दो अलग अलग वस्तुओं के एसपी समान हो तो इसमें अंदर आता है पहला, जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी समान हो तब हमेशा हानि होगी, बोल रहा है। अब दूसरा हम लोग क्या है, दूसरा जब इसमें होगा, दूसरा क्या है, दूसरा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों क्या है, अलग अलग हों, उसमें समान था इसमें अलग अलग हों तब क्या होगा, उसका भी फार्मूला है। ठीक है, जब प्रॉफिट परसेंट ए है माना, ठीक है, तथा लॉस परसेंट बी है, दोनों अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग हो, तब तब क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या होगा। ध्यान से लिखना फार्मूला, 100 मल्टीप्लाई 1a माइनस बी माइनस 2ab, ठीक है, अपॉन 100 प्लस ए 100 माइनस बी। ये आपका फार्मूला है जब प्रॉफिट और लॉस दोनों अलग अलग हों, ठीक है, विक्रय मूल्य के समान होने पर। दो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा। कुछ क्वेश्चन इसी पर लगा लेते हैं ना दोनों पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं के समान एसपी पर बेचता है। पहले वाले टाइप में क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान एसपी पर बेचता है। एक वस्तु पर उसे 20% का प्रॉफिट तथा, ये प्रॉफिट है पी, तथा दूसरे वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितने कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा।
आगे ना देखिए, दो वस्तु के समान एसपी हो गया, समान एसपी, दो वस्तुओं का समान एसपी, देखिए समान एसपी पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। ठीक है, 20% का ये देखिए लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो पहला वाला फार्मूला लग जाएगा। क्या इस पे हमेशा हानि होगी? ठीक, हानि होगी तो क्या ऐसे में हमेशा लॉस होता है? हम लोग पढ़े ना अभी पीछे, तो याद रहना चाहिए दोस्तों कि समान मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए तो, और समान मूल्य पर बेचा जाए और वो जैसे कि प्रॉफिट भी वो सेम हो, लॉस भी सेम हो, तो हमेशा लॉस ही होता है। इसमें हम लोग लिखेंगे हमेशा लॉस होगा, मतलब यहाँ लिख लेना हमेशा इस ऐसी कंडीशन, मतलब कंडीशन पर हमेशा हानि होती है। ठीक है, तो हानि परसेंट क्या हो जाएगा? हानि परसेंट हो जाएगा जो दिया रहेगा आपका परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दोनों सेम होता है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, 20 का स्क्वायर अपॉन 100 लिख देंगे, परसेंटेज लगा देंगे बस। 2×400/100 इंटू मतलब परसेंटेज, भाग देंगे तो 4 आएगा, 4%। तो ऐसे वस्तु पर हमेशा लॉस हो, कितना लॉस होगा? ये देखिए 4% का लॉस हो गया। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू। हम लोग अभी अभी और करना है लेकिन टाइम ओवर हो रहा है हमको, तो अभी तो काफ़ी बचा है। खाली हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको पूरा 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 सिलेबस पूरा कराएंगे। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग का शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और प्लीज़ दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप उसे देखकर लाभान्वित होवें। ठीक है, तो दोस्तों अलविदा लेता हूँ, अब फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डे। धन्यवाद।